नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के जो बयान है उसकी बात करेंगे। यूपीपीएससी से आरओ एआरओ और बीपीएससी 70वीं कुल आवेदन तीनों अपडेट की बात एक एक करके करते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको ट्वीट दिखाया था कि एक 27,000 स्कूलों को बंद करने को लेकर के जो पहले आदेश आया था उसको लेकर के ट्वीट ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उससे किया गया कि ये भ्रामक खबरें, इस तरीके का ट्वीट देखने को मिला। परंतु कमेंट में एक चीज ये भी देखने को मिल रही थी कि जो ये ट्विटर हैंडल है वो फर्जी भी हो सकता है, या फिर केवल ट्विटर के जरिए किसी प्रकार के बयान को हम ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियल है। इसलिए ये न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक है उनका बयान भी साथ ही साथ देखने को मिला है। तो शिक्षा विभाग ने लिया यू टर्न। महानिदेशक ने कहा 27,000 स्कूलों को बंद करने की योजना नहीं। न्यूज़ आपकी लखनऊ से है जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद होने की बात पर जब राजनीति गरमाने लगी तो शिक्षा विभाग ने भी सोमवार को यू टर्न ले लिया। बसपा नेत्री मायावती और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मामले का संज्ञान लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी। उपचुनाव से पहले मेन जो है यहाँ पर मुद्दा ना वो है ये उपचुनाव, क्योंकि पहले होने वाला था 15 तारीख के आसपास, अब यूपी में 20 तारीख कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा नया कदम गवर्नमेंट उठाना नहीं चाहेगी। तो वही बात किया गया कि इससे पहले बच्चों की शिक्षा को लेकर मची इस खलबली के बीच महानिदेशक, देखिए इनका भी बयान देखने को मिला है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 27,000 स्कूलों को बंद करने की कोई योजना नहीं है। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि ऐसी खबरें चल रही हैं जिनसे प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, ये निराधार है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। एक बयान जारी करते हुए कंचन वर्मा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रियंका और मायावती ने उठाए थे सवाल। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने कहा था कि बदहाल परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हुए तो गरीब बच्चे आखिर कहाँ कैसे पढ़ेंगे। प्रदेश सरकार को दूसरे स्कूलों में उनका विलय करने के बजाय उनमें जरूरी सुधार करके बेहतर बनाने के उपाय करने चाहिए, यही सबसे मेन मुद्दा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के बंद होने की चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ बताया था। यहाँ पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण जो हैं डॉक्टर हरिओम, उनका भी बयान देखने को मिला, जिन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले अनुदानित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का हमारे सामने कागजी आंकड़ा 40,000 के लगभग आता है। बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर 30 साल पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन अगर हो तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा इनका बयान देखने को मिला। और भी देखेंगे इसी से रिलेटेड अपडेट। अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उसमें भी प्रकाशित हुई कि विद्यालयों को मर्ज करने के मामले में पीछे हटा बेसिक शिक्षा विभाग। अब यहाँ पर शिक्षक जो संगठन है उन्होंने चलाया विरोध अभियान। इस बात को लेकर के भी बात किया गया है कि शिक्षक जो संगठन है डीएलएड पास युवाओं ने भी एक्स पर इसके विरोध में अभियान चला रखा था। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ जहां काफी लोग बेरोजगार होंगे वहीं एक नए को रोजगार के अवसर भी नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान में हर 1 किलोमीटर और हर गांव में विद्यालय खोलने की बात कही गई थी, और ताकि बेटियां जो है उनके घर के पास शिक्षा मिल सके। पर अगर स्कूल बंद कर देंगे तो उसकी जगह छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर जो है वो देना चाहिए। मतलब स्कूल बंद करने की बजाय कैसे नामांकन बढ़े, मेन उस पर फोकस करना चाहिए, उसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। बाकी इसमें बाकी वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि विभाग के आधिकारिक एक्स ट्विटर से ट्वीट किया गया था कि मर्ज करने की बात जो है वो भ्रामक है। बाकी महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा का जो बयान था उसको लेकर के भी यहाँ बताया गया। एक और यहाँ पर न्यूज देखेंगे जो जागरण न्यूज है, ऊपर वाला जो है अमर उजाला न्यूज़पेपर है, ये जो है आपका जागरण न्यूज़पेपर है। इसमें क्या लिखा है कि कम बच्चों पर स्कूलों के विलय को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग का यू टर्न, और यहाँ पर लिखा है कि आप निर्णय के विरोध में 9 को करेंगे प्रदर्शन। आपके जो उप प्रभारी हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि सरकार का यह निर्णय उचित नहीं है। ये निर्णय दलित, पिछड़े, गरीब और आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तभी छात्रों को का इन स्कूलों से मोहभंग हुआ है। पहले भी ऐसे 26,000 स्कूलों का विलय करके उन्हें कंपोजिट स्कूल बनाया जा चुका है। 9 नवंबर को आप पूरे प्रदेश में इसके विरोध में प्रदर्शन जो है वो करेगा। बाकी सरकार के निर्णय से रुक जाएगी गरीब बच्चों की पढ़ाई, ऐसा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है। ये भी बयान यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बयान देखने को मिला।
देखिए हर न्यूज़ में अलग अलग बातें कही गई, इसलिए हम मल्टीपल न्यूज़ की बात करते हैं। तो भाजपा सरकार स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के बजाय 27,764 प्राथमिक और उच्च जो प्राथमिक स्कूल है उसको बंद करने का षड्यंत्र कर रही है। सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो अभिभावक के पास निजी स्कूल में बच्चों को भेजने को मजबूर होंगे। पहले भी जल्दबाजी में हुए निर्णय से हो चुकी है किरकिरी। यहाँ पर भी एक चीज बताई गई कि प्रदेश में 50 से कम जो छात्र संख्या वाले परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का दूसरे विद्यालय में विलय करने को प्रस्ताव था, उसको लेकर ही नहीं, पहले भी जल्दबाजी में निर्णय को लेकर किरकिरी हो चुकी है। परिषदीय स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनको ऑनलाइन उपस्थिति लगाने की व्यवस्था की गई थी। याद होगा पहले ये भी आया था ऑनलाइन उपस्थिति वाला व्यवस्था वाला, फिर शिक्षकों का आंदोलन के बाद उसे वापस लेना पड़ा था। शिक्षक आंदोलन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ छूट मांग रहे थे जो कि विभाग ना देने पर अड़े हुए थे। देर से विद्यालय पहुंचने की स्थिति में आधे दिन की छुट्टी की सुविधा सहित कुछ अन्य छूट मांग रहे थे। अधिकारी और शिक्षक संगठनों के बीच तालमेल न होने के कारण शिक्षक थे उन्होंने उपस्थिति का बहिष्कार कर दिया और इस निर्णय को वापस लेना पड़ा था। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के एक्स हैंडल से बीते दिनों महानवमी की छुट्टी के बजाय रामनवमी की छुट्टी और बधाई का संदेश चला गया था, बाद में उसे डिलीट भी किया गया था। तो ये यहाँ पर बात की गई है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की। अगला टॉपिक आपका यूपी पीसीएस आरओ वन शिफ्ट को लेकर के लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और ट्विटर में देखेंगे तो ट्रेंडिंग में पहले नंबर पे ये चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हैशटैग का यूज़ करिए और एक और हैशटैग साथ में नॉर्मलाइजेशन नाम से भी है जो लगभग 6ठे नंबर पर जो है वो साथ में चल रहा है। तो 1,43,000 अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपके टोटल जो पोस्ट हैं वो हो चुके हैं और धीरे धीरे लगातार बढ़ ही रहे जो है वो रहे हैं। अगली अपडेट आपकी है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त जो परीक्षा है उसके लिए आए टोटल 5 लाख आवेदन। इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो कि मैंने कल टेलीग्राम पर आपको भेजा भी था, जिसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो फिर से बढ़ गई है। लगातार धीरे धीरे इसमें पोस्ट की संख्या बढ़ रही है। तो 13 दिसंबर को संभावित है एकीकृत 70वीं पीटी। 5,50,000 अभ्यर्थियों ने इसको लेकर के आवेदन जो है वो किया है। ये बात यहाँ पर आंकड़ों को लेकर किया गया। बाकी इसमें ये लिखा गया है कि आवेदन की सबमिट करने की जो तिथि है वो सोमवार को समाप्त हो गई है और सोमवार की शाम 6 बजे तक 5,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि शुल्क जमा करने सहित आवेदन की पूरी प्रक्रिया लगभग 4,70,000 अभ्यर्थियों ने पूरी की है, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की है। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको जाहिर सी बात है ई प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। बाकी बापू सभागार में जुटेंगे अभ्यर्थी और अभिभावक। बीपीएससी परीक्षा रिजल्ट सहित सभी प्रक्रिया की जानकारी बापू सभागार में अभ्यर्थी, अभिभावक, शिक्षक और विशेषज्ञों को देंगे। इसका आयोजन नवंबर के तीसरे सप्ताह में जो है वो आयोजित है। ये एक मीटिंग को लेकर के काफी चर्चा चल रही है, तो ये आपको देखने को जो है वो मिलेगी। आयोग के अनुसार इसमें परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कोई भी व्यक्ति शामिल होकर सुझाव से अवगत करा सकते हैं और पिछले कुछ माह में परीक्षा संचालन को लेकर आयोग ने कई बदलाव किए हैं। इससे अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा और फुल प्रूफ जो प्रक्रिया है उसको बनाने के लिए आयोग अभ्यर्थी, अभिभावक, शिक्षक, विशेषज्ञ सभी से इसमें सुझाव भी मांगे गए हैं। मान लीजिए कि कोई आपको सुझाव देना है वो भी दे सकते हैं। और लास्ट अपडेट भी है कि बीपीएससी का सर्वर डाउन, कई अभ्यर्थी नहीं कर सके आवेदन, तो इसको लेकर के अंतिम तिथि सोमवार रात्रि 12 बजे समाप्त हो गई है। कई लोग आवेदन नहीं कर सके, तभी आपको रजिस्ट्रेशन और फाइनल सबमिट का जो डाटा है उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। बाकी यह है कि अगर आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार आप आयोग को लेटर वगैरह लिख सकते हैं ताकि लास्ट डेट को फिर से बढ़ाने को लेकर के बात की जाए। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।